नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा गया है कि मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंधी थी सारी दुनिया, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है नारी। ऐसी ही नारी शक्ति का स्वरूप श्रीमती रंजना वर्मा जी बतौर सफल किसान आज हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित है। रंजना जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद सर। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि रंजना जी जिला सोलन के अर्की क्षेत्र से संबंध रखती है और एक बहुत ही जागरूक महिला भी है और कृषि के क्षेत्र में इनके बहुत ही अविस्मरणीय कार्य हैं। कीवी की उन्नत पैदावार कैसे की जाती है, क्योंकि ये स्वयं भी उस पर कार्य कर रही है, इस विषय पर हम इनसे जानकारी अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से संवाद के द्वारा लेने का भरसक प्रयास करेंगे। रंजना जी, कीवी के लिए कहा जाता है कि समशीतोष्ण जलवायु, जो ठंडा क्षेत्र हो वहाँ इसकी जो है उन्नत पैदावार होती है। क्या कहना चाहेंगी कीवी के बारे में? सर, सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन शिमला का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये कृषि जगत कार्यक्रम में ये मंच प्रदान किया और मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर मुझे अपने विचार रखने का ये मौका मिला। तो सर, मैं कीवी की फसल के बारे में आप पूछे, ये बहुत ही अच्छी फसल है और आपने ठीक बोला कि ये ठंडे इलाके की फसल है। तो मेरा जो इलाका है अर्की घनागू घाट पंचायत में पड़ता है, तो वहाँ पे काफ़ी 5500 की हाइट है जहाँ पे मैंने ये कार्य किया है जी। और रंजना जी, जैसे कि कीवी के लिए माना जाता है कि मिनिमम 1500 से लेकर के और 2500 मीटर, तो आपके कहने का मतलब है कि जैसे कि आप 5500 मीटर की ऊंचाई बता रही है तो वहाँ पर भी जो है इसकी पैदावार संभव है जी। लेकिन जो मिनिमम बताई गई वो 1500 मीटर से ऊपर की हाइट होना इसमें बहुत ही आवश्यक है जी। दर्शकों, फलों के लिए कहा जाता है और ख़ासकर कीवी के लिए, क्योंकि कीवी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक फल माना जाता है। कहते हैं कि फलानि ददाति स्वास्थ्यम रसम विविधा च। ये ऐसा फल है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए विटामिन सी, फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इस तरह के इसके अंदर तत्व होते हैं जो हमारे शारीरिक दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होते हैं। इस पर भी हम इनसे जानेंगे। जब हम किसी पैदावार की बात करते हैं, जैसे आज हमारा विषय कीवी की पैदावार को लेकर के है, तो इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस प्रकार की मिट्टी, किस प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है? सब मिट्टी तो इसमें दोमट सी मिट्टी बहुत अच्छी है और जैसे मैं अर्की क्षेत्र से संबंध रखती हूँ, मेरे खेत की मिट्टी दोमट सी ही है और यहाँ पे ये फसल अभी 2-4 सालों के अंदर अंदर ही आई है। इससे पहले यहाँ ज़्यादातर सेब ही होता था, तो मेरे इलाकों में भी 2-4 फार्मर ने लगाई हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं उसमें। तो दोमट सी मिट्टी लगती है सर इसके लिए जी। और इसमें माना गया है कि अम्लीय मिट्टी जिसमें पीएच 5 से 6 होना चाहिए, 5 से उसका 6 होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। इसकी पैदावार के लिए जी, क्योंकि जो भी हमारा किसान बागवान इस कार्यक्रम को देख रहा है जी, क्योंकि देखिए कीवी को ऐसा फल माना जाता है जिसे हम ये तो नहीं कह सकते कि आज जो है ये बिल्कुल सीमित मात्रा में, क्योंकि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तकनीकी का आधुनिकरण होता जा रहा है, कृषि में आधुनिकता आती जा रही है, तो इसका पैदावार भी संभव हो रही है बिल्कुल सर। लेकिन प्रारंभिक जब कोई इसको अपनाना चाहता है और इसकी ओर जाना चाहता है, इसकी पैदावार की ओर, तो इसके लिए बीज की उपलब्धता, क्या इसको बीज के द्वारा उगाया जाता है या हमने सुना जैसे कटिंग, कलम इत्यादि के द्वारा, तो इसमें कौन सी विधि जो है ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है? सर, ज़्यादातर तो कटिंग जो है, जो कि हमारी नॉन यूनिवर्सिटी है हिमाचल में, वहाँ से इसके पौधे मिलते हैं, या और भी नर्सरियाँ हैं जिन लोगों ने इसकी कीवी की नर्सरियाँ कर रही हैं, तो कटिंग वाला जो तरीका है वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब कहने का कि यदि इसको कलम विधि के माध्यम से लगाया जाए तो वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। जी। अब क्योंकि देखिए जैसा आपने कहा दोमट मिट्टी जी, और पीएच हमने बताया 5 से 6 में, तो इसमें जो अन्य पोषक तत्व होते हैं, क्या इसके लिए मृदा, क्योंकि देखिए जब इसका खेत तैयार किया जाएगा तो उसमें किस प्रकार के गड्ढे होने चाहिए, मतलब कितनी उनकी गहराई होनी चाहिए,
पौधे से पौधे की कितनी दूरी होनी चाहिए, मिट्टी की स्वच्छता की जांच होनी चाहिए, इस पर भी आप थोड़ा। जी, सबसे पहले तो मिट्टी की स्वच्छता की जांच करनी चाहिए, जिसके हमारे मिट्टी सॉइल के जो केंद्र बने हैं कंडा घाट में हैं, नॉन यूनिवर्सिटी में हैं, तो आप अपने खेत से मिट्टी ले जाके सबसे पहले तो उसकी जांच करवा लें कि इसमें किस चीज़ की कमी है, वो बताते हैं पूरा। तो उस मिट्टी को आप पहले पौधे के योग्य बना लीजिए। फिर इसके जो आप खड्डे का पूछ रहे हैं सर, खड्डे आजकल ही बनते हैं, इसके अक्टूबर नवंबर में बन जाते हैं, जिसको 2.5 से 3 फुट के खड्डे आप रख सकते हैं, 3 फुट गहरा, 2.5 फुट चौड़ा। और फिर 15 से 20 दिन सर इसको बिल्कुल ओपन धूप में रखना है। उसके बाद इसमें खाद डालनी है जी। और फिर ऊपर से मिट्टी डाल के इसको बंद कर देना। फिर आती है सर प्लांटेशन की बारी। प्लांटेशन इसकी होती है 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में जी। उस दौरान जो है आप इसमें पौधे आराम से लगा सकते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि जब प्रारंभिक स्तर पे जी, खेत को तैयार किया जाएगा तो उसमें जैसा कि आपने कहा कि मृदा परीक्षण बहुत ही बहुत आवश्यक ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे हमने कहा कि अम्लीय जो मिट्टी है उसमें जी। pH 5-6 होना चाहिए, जी। लेकिन आपके कहने का मतलब है कि उसके अलावा जो अन्य पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, स्थूल पोषक तत्व होते हैं, उनकी विद्यमानता होना भी बहुत ही ज़रूरी आवश्यक होता है। हाँ जी, और जो गड्ढे हैं ये 15-20 दिन तक इसमें कोई प्लांटेशन तब तक नहीं होगी। करनी है। जी। हाँ जी, बिल्कुल ओपन धूप में रखना है सर ये। जी। जी। तो जैसे ये प्लांटेशन की बात आती है तो इसके लिए कहाँ से इसकी उपलब्धता प्लांटेशंस की आपको होती है? सर इसके लिए हमारे यहाँ पे जो जितनी भी हमारी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे ये पौधे आराम से मिल जाते हैं फार्मर को, और प्राइवेट भी लोगों ने इसकी नर्सरियाँ खोली हैं। अगर किसी के वहाँ पे है तो वहाँ से भी ले सकते हैं, लिंक है अगर बाहर से ना तो ले सकते हैं सर। जैसा कि हम आपको आज बतौर सफल किसान हमने कार्यक्रम में एक विशेषज्ञ के तौर पर बुलाया है। जी वर्तमान में आप स्वयं अपने क्षेत्र में जी कितने आपने कीवी के पौधे लगा रखे, क्योंकि आज उन्नत पैदावार की बात हो रही है, जी। तो आप इस दृष्टिकोण से कितनी पैदावार को आपने वर्तमान में लगा रखा है, और उसके साथ साथ जो आपके अन्य क्षेत्र है या जो जी। आपके अन्य पड़ोसी है, जो अन्य किसान हैं, उनको किस प्रकार से आपस में जोड़ने के लिए आप उनको प्रेरित कर रही हैं? सर सबसे पहले तो मेरा खुद का जो टारगेट है वो 100 प्लांट का तो है ही है कि मैं 100 प्लांट जो है पालूंगी, उनकी केयर करूंगी, और मेरे भविष्य के लिए मैं अपना जो है 100 प्लांट का टारगेट रखा है। और साथ के जो मेरी महिला ग्रुप की जो हैं, ग्रुप की महिलाएं आजकल सेल्फ हेल्प ग्रुप चले हैं, उन महिलाओं को मैं मोटिवेट करती हूँ कि आप भी इस तरह से काम करो। क्योंकि सर मेरा भी अभी 4 से 5 साल हुए मुझे, तो इस साल मेरी फर्स्ट टाइम जो फ्रूटिंग हुई तो लोगों ने देखा, तो उनको भी मोटिवेशन आ रही है कि आप इस तरह का काम कर रही तो हैं। रंजना जी, जैसे कि आपने कहा कि आपका 100 प्लांट का टारगेट है जी प्लांटेशन, क्योंकि देखिए जी आज ऐसा समय है जी। कि लैंड होल्डिंग्स जो भूमि है वो कम होती जा बिल्कुल, रही है। बिल्कुल, हाँ जी। मान लीजिए घर में 10 सदस्य हैं तो 1 बीघा भूमि है तो 10 उनमें आगे बढ़ जाएगी वो, तो करते करते वो बिल्कुल थोड़ी भूमि रहती थोड़ी है। हो जाती है। तो इसके लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता है? क्योंकि देखिए गड्ढा भी करना है, पौधे से पौधे की दूरी भी होनी है, और यदि मान लीजिए इसे हम व्यावसायिक दृष्टिकोण से, क्योंकि देखिए जी। किसी भी हम कार्य को करते हैं उसमें व्यावसायिक दृष्टिकोण तो रहता ही बिल्कुल रहता रहता है, जी। क्योंकि जब तक हमारी आर्थिकी सुदृढ़ नहीं होगी हाँ जी। तो आगे जो है हम इसमें कोई भी काम नहीं कर पाते। तो उस दृष्टिकोण से क्या कहेंगे? सर जितनी भी आपके पास भूमि है, ऐसा नहीं है कि भाई 100 ही टारगेट, आप उससे कम में भी कर सकते हो। इन प्लांट्स में ऐसा है जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाएगी ये फ्रूटिंग ज़्यादा से ज़्यादा देने शुरू कर देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि 100 ही पौधे लगाओ, आप 20-25 में भी अच्छी इनकम कर सकते हैं। जी। सिंचाई की व्यवस्था, क्योंकि देखिए हम एक एक घटक की बात कर रहे हैं, हमने मृदा की बात करी, बीज उपलब्धता की बात करी, पौधे की बात करी, सिंचाई के लिए कैसी व्यवस्था, इसके लिए नमी किस प्रकार से चाहिए, बहुतायत में चाहिए या कम मात्रा में चाहिए, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर इस पौधे का मेन पानी ही है, जी। ये पानी पौधा मांगता है, और इसके लिए ड्रिपिंग सिस्टम जो है वो सबसे बेस्ट है, जिसमें पानी वेस्ट भी नहीं होता और पौधे के आसपास ही गिरता है। ऊपर से पानी को बचाने के लिए उसमें मल्चिंग कर दो, ताकि जो पौधे की है, बरसात के बाद अभी मल्चिंग कर दी तो नमी जो है सर वो काफ़ी टाइम तक बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी। हाँ जी। तो सबसे बेस्ट इसका ड्रिपिंग का ही है सर, और मल्चिंग का सिस्टम इसमें। जी। हाँ जी जैसा कि आपने खादों की बात करी, जी और क्योंकि यदि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज जब उर्वरकों की बात आती है, खाद की बात आती है, तो हर व्यक्ति विशेष, चाहे वो किसान, बागवान, आम कॉमन पीपल है, आम जनमानस है, उसका ध्यान जो है जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर जाता है। जी। तो उस दृष्टिकोण से क्या करेंगे आप?
जो इन पौधों को उगा रही जी। हैं या इस फल को उगा रही है वो किस परिप्रेक्ष्य में इनका पैदावार आप सर कीवी का तो जो मैंने देखा इसमें सबसे प्लस पॉइंट यही है कि इसमें कोई भी खाद नहीं डलती जी और मैं ज़्यादातर प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाह रही हूँ इसमें। नहीं, जैसे आपने प्रारंभ में कहा कि गड्ढों में खाद डाल करके तो गोबर इत्यादि गोबर जी। सर, सिर्फ गोबर जो क्योंकि बिल्कुल हम बारीक ऐसा सड़ा नहीं हुआ चाहेंगे, गोबर। जी क्योंकि जी जो खाद का हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि हाँ हमारे जी, हाँ जी। कार्यक्रम से कोई ऐसा मैसेज जाए हाँ कि जी, नो, मिथ नो, नो। दर्शकों के बीच हाँ में जी। उत्पन्न हो जाए, हाँ जी। तो मैं उसका जो है खाद मीन्स गोबर की जो गोबर, खाद है जी। बिल्कुल सड़ी हुई खाद, उसका और मिट्टी का मिक्सचर करके उसमें डालना है। जी और खाद इन पौधों में जो सर कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना इन फलों को जो है कोई चिड़ियाँ खाती हैं ना बंदर खाता है, जी। सबसे प्लस पॉइंट ये है। और ना सर इसमें कोई भी स्प्रे मांगता है ये पौधा, सिर्फ इसको मिट्टी रंजना में। जी, हम सुनते हैं क्योंकि देखिए मनुष्य है, उसको भी कोई ना कोई रोग से ग्रसित वो होता है। जी जी हमारी पैदावार है फलों की, उसमें भी कोई ना कोई पशुपालन के क्षेत्र में जाए तो वहाँ भी, तो क्या इसको किसी प्रकार का कोड़ कीट रोग इत्यादि से ये प्रकोपित नहीं होता है? सर, अगर आपके खेत की मिट्टी रेतीली है ना जी। तो उसमें रूट रॉट का दिक्कत रहती है। जी। एक रूट बोरर वाइट कलर का एक कीड़ा सा होता है जो गोबर में भी होता है, वो उसके लिए खतरा है, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है बीच बीच में। जी। बाकी इसमें और बीमारियां इसमें कुछ भी नहीं क्योंकि है। जब आप कह रहे हैं कि आप जी। प्राकृतिक दृष्टिकोण से जी। इसके और अग्रसर हैं, तो इसके लिए जो विभिन्न प्रकार के घटक बनाए जाते हैं, नीमस्त्र हो गया, जी, जी। ब्रह्मस्त्र हो गया, जी। जीवामृत। 10 पर्णी अर्क जो हो गया, तो उस पे क्या कहना है? जीवामृत हो गया, तो क्या उसका प्रयोग करके इस तरह की बीमारी सर, को नियंत्रित किया जा बिल्कुल सकता किया है? जा सकता है सर। जी। अभी तक तो सर मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी है, पर मैं जीवामृत बनाती हूँ और जीवामृत में इनके लिए ताकत के लिए, इसकी सेहत के लिए जरूर डालती हूँ। जी। हाँ जी। रंजना जी, क्योंकि देखिए जब इसमें फल आता है पौधों को, तो उन पौधों को का बैलेंस बनाने के लिए, उन पौधों को संभालने के लिए, फल को संभालने के लिए एक ट्रेलिस विधि होती है जिसमें टी बैग इत्यादि या पैरागोला। तो इसका जब मान लीजिए पौधा कोई जैसा बड़ा हो गया, उसमें फल लग गए, जी। तो उसको संभालने के लिए किस प्रकार का आप प्रबंध करती हैं? सर, इसमें एक मेन खर्चा यही है, जी। और जिसके लिए स्ट्रक्चर, कीवी का जो स्ट्रक्चर है बहुत जरूरी वैसे है। तो इसमें ट्रेलिस विधि बताते हैं, टी वार और हाँ जी, हाँ लेकिन जी। आप किस माध्यम से इसको? हाँ सर, वही मैंने टी स्ट्रक्चर बनाया है इसमें, जिसमें तारे लग जाती हैं, 6 तारे हैं, और क्या बोलते हैं, उसके ऊपर तारे बांध के उसके ऊपर इसकी बेलें को फैलाया जाता है। अच्छा। इसकी बेलें जो है अंगूर की बेल की तरह इसकी बेलें फैलती हैं। जी। हाँ तो जी। कहने का तो उसको संभालने की जो आपने हाँ टी जी। बार इत्यादि की जी, बात जी, आपकी, उसके माध्यम से इसका जी, जो है। जी। जी। जब हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो कहा जाता है कि इसमें विटामिन सी होती है, फाइबर्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जी। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं आप इसको कि किन किन? सर, हम स्वास्थ्य की दृष्टि से तो नेचुरली, एक तो इसमें कोई केमिकल नहीं है, बिल्कुल नेचुरल आती हैं ये। और सेकंड वन, इसमें जैसे अभी सर डेंगू हो जाता है, मलेरिया टाइम में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, बॉडी के सेल कम हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है इसकी। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो सर ये हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी है स्वास्थ्य के लिए। तो रंजना जी के साथ संवाद स्थापित करके और इनकी भावों की अभिव्यक्ति से, क्योंकि देखिए इन्हें जहाँ इस क्षेत्र में पैदावार की नॉलेज है, वहाँ इन्हें इस फल का क्या गुण है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, उस विषय पर भी ये जानकारी दे रहे हैं। कहा जाता है कि विमन इफ लुक्स ए चैलेंज इन द आई, शी गिव्स ए विंक। जब कोई इंसान मन में ये अवधारणा कर ले कि हमने किसी कार्य की ओर अग्रसर होना है, तो वो उस संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में उस दृष्टिकोण को रखते हुए आगे बढ़ता है, जैसे कि रंजना जी बढ़ रही हैं। रंजना जी, बड़ा ही हर्ष का विषय है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए जब कोई फसल तैयार होती है, तैयारी से पहले उसके लिए एक जो दिक्कत रहती है वो श्रम की बहुत दिक्कत हम देखते हैं, क्योंकि कोई भी किसान बागवान है, जी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो स्वयं ही सारे कार्यों को सिद्ध कर ले। और जैसे कि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली है, तो उन क्षेत्रों में लेबर की बहुत समस्या रहती है, तो उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लें, क्योंकि देखिए श्रम भी एक महत्वपूर्ण घटक है। बिल्कुल सर। मान लीजिए आपने फसल लगा दी, उसके बाद उसका में जो निराई गुड़ाई और कार्य करने होते, उसके लिए यदि श्रम की व्यवस्था ना, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती। उसको आप कैसे मीट आउट करती है, किस प्रकार से उस की ओर जो है आपका दृष्टिकोण है? सर, बिना मेहनत के तो कुछ भी संभव नहीं है, जी। तो श्रम तो बहुत ज़रूरी है।
अगर आपको सक्सेस होना है तो श्रम तो आपको नहीं, मैं करना है। श्रमिकों की आपका श्रम हाँ, तो जी, हम देख रहे हैं। हाँ जी। आपके श्रम तो बिल्कुल सही सर, है, लेकिन almost- श्रमिकों की मैं कह रहा हूँ, जी। क्योंकि देखिए स्वयं इंसान जो है ना एक लिमिट्स तक ही श्रम कर सकता है, बिल्कुल। लेकिन मैंने कहा कि पैदावार आपने कर दी, जी, जी, पौधे जी। आपने लिया दिए, जमीन आपने हाँ लिया, जी, हाँ जी। लेकिन उसके पश्चात भी कहीं ना, और श्रम की दिक्कत ऐसी ग्रामीण क्षेत्रों में देखी बिल्कुल, गई है। देखिए। और आपने बिल्कुल कहा श्रम, ये बात, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो भारत, जब हम ग्रामीण भारत की बात करते हैं जी। तो हमारी 80% जनसंख्या जो है गांव में निवास करती है, और उसका जो मूल कार्य है वो कृषि है। और कृषि में भी महिलाओं की 60% से ज़्यादा भागीदारी है। वो इसलिए है क्योंकि वो बड़ी ही तल्लीनता के साथ इस क्षेत्र में जुड़ी हुई, जैसे कि आप जुड़ी हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं श्रमिकों की आवश्यकता उस दृष्टिकोण से। हाँ सर, वैसे तो मैंने सर कोई लेबर नहीं रखी है, पर जैसे अभी टाइम आ गया है, अभी प्रूनिंग भी होनी है, तौलिए भी बनने हैं, तो उसके लिए मैं हायर कर लेती हूँ लेबर को, जो मेरे नियर अबाउट गाँव में मिल जाते हैं। 2 बंदों को लगा के तो उनसे खेत को भी, मतलब कहने का मतलब है हाँ कि आप श्रम ज़्यादा खुद ही करती है, इसलिए हाँ, एक मुझे कोशिश यही होती है सर कि खुद करूँ। दर्शकों, तभी कहा जाता है कि विमेन इज़ द पायनियर ऑफ द सक्सेस सोसाइटी। इसलिए हम रंजना जी के लिए अगर ये बात कहें तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। रंजना जी, अब आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद जो पैकेजिंग, क्योंकि देखिए कोई भी हमने पैदावार कर ली, उसको यदि हमें मार्केट तक पहुंचाना है, विपणन की व्यवस्था तक पहुंचाना है, तो कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल। तो उसके लिए पैकेजिंग, ग्रेडिंग, उसका कैसे देखती हैं आप? क्योंकि देखिए जब प्राकृतिक खेती की हम बात करते हैं तो उसमें एक सर्टिफिकेशन, बहुत सेल्फ सर्टिफिकेशन जिसे कहते हैं, क्योंकि किसी भी उत्पादन का अंतिम उपभोक्ता कंज्यूमर होता है, और कंज्यूमर क्वालिटी देखता है, क्वांटिटी नहीं देखता है। बिल्कुल। उस दृष्टिकोण से क्या? जी सर, उसके लिए तो फिर मार्केट में जो है ये दिक्कत आती है, अभी मार्केटिंग की आ रही है, क्योंकि हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मैंने उनसे भी कांटेक्ट किया, जो हमारा FPO बना है, तो सर वहाँ रेट नहीं मिल रहे हैं, रेट बिल्कुल बहुत कम थे। तो जो मैंने अपना पर्सनली इस बारी जो किया, मेरी फ्रूटिंग थी इस बारी, तो मैंने खुद बॉक्स लाए और मैंने खुद पैकिंग करी है, पैकेट्स की भी, और 1-1 kg के बॉक्स भी बनाए। तो ये बॉक्सेस है जो इसके लिए सामग्री चाहिए, जी क्षमा चाहूँगा, उसकी उपलब्धता आपको कहाँ से रहती है? सर ये परमाणु से भी मिल जाती हैं और कंडाघाट में भी मिल जाते हैं। तो क्या ये विभाग, कृषि विभाग द्वारा कोई अनुमोदित बॉक्सेस है? नो सर, ये कृषि मतलब कहने का कि हाँ, ये प्राइवेट शॉप से ही खरीदा है। जी। तो इसकी पैकेजिंग के लिए जो है आपके मतलब 1-1 किलो के जो बॉक्सेस है, हाँ जी 1 किलो भी है सर, पीसेस वाइज भी हैं, 4 बड़े पीसेस के लिए जो है छोटे पैकेट भी हैं। तो जो मेरा पर्सनल रहा है वो मेरा 1-1 किलो के ही मैंने बॉक्स बनाए। और पीस भी हमने देखा इसके काफ़ी महंगा बिकता है। जी हाँ जी, जो बड़ा पीस है वो 40 तक चला जाता है सर। हाँ जी। जब विपणन की व्यवस्था की हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए पैकेजिंग भी हो गई, अब उसके बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग, जी उसके लिए कैसे आप? सर मेरा पर्सनल तो मैं खुद ही ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ी खुद ड्राइव करती हूँ, और मैं अपनी गाड़ी में लोड करके खुद, मैं जो इस बारी जो मेरा पर्सनल रहा, मैंने ज़्यादातर स्कूल एंड कॉलेज से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मेरा माल, और मैंने ग्रुप में भी डाला सर, तो गाड़ियाँ खुद ही आ रही थी, बगीचे तक आ जाती हैं, वहीं से उन्होंने उठा लिया। जी हाँ जी। देखिए आज व्यवसाय सामूहिक रूप में, और ये कृषि विभाग हो, बागवानी विभाग हो, मत्स्य पालन विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, इनकी भी एक ऐसी मंशा रहती है कि हमारा किसान बागवान, क्योंकि जब हम किसान की दुगनी आय की बात करते हैं, हाँ जी, तो उसके लिए सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स हो गए जी, फार्मर्स प्रोड्यूस प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर अभी जो हमारे ब्लॉक में बनी है, अभी नई बनी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सर उनको, अभी कर तो रहे हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हमारे को बीज भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, आलू का बीज है, अदरक का बीज है, हमसे भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, पर अभी कीवी का इतना नहीं हो पा रहा है सर। हाँ जी, पर अच्छा काम कर रहे हैं सर। रंजना जी देखिए, किसी कार्यक्रम को जब हम किसी नई योजना को या किसी नए कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं, या नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, या हम आज कीवी के पैदावार के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक अनुभव जिसे हम प्रशिक्षण कहते हैं वो बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस तरह का जब हम कीवी के पैदावार की हम बात कर रहे हैं और किसी ने इसको अपनाना हो, तो उसके लिए
प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था रहती है? आपने भी क्या प्रारंभिक स्तर पर जी। कहीं ना कहीं से इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया? जी जी, हाँ जी सर, इसका प्रशिक्षण हमारे जो नौणी विश्वविद्यालय है वहाँ पे समय समय पर ब्लॉक स्तर पे वो फार्मर को इनवाइट करते हैं कि कोई सीखना चाहता है तो। और एक केवी के कंडा घाट है, वहाँ से भी हमारे डिमांड आती है ब्लॉक में, तो हमारे को मैसेज आ जाता है कि कोई ट्रेनिंग करना चाहता है और जो शौक है, जिसको भी शौक है वो वहाँ जा सकता है और सीख सकते हैं सर। आपके कहने का मतलब है कि हाँ उनके जी, द्वारा इसमें बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग देते हैं सर। वहाँ पे रहने खाने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है नॉन यूनिवर्सिटी में, और वहाँ प्रोफेसर लोग हैं बड़े बड़े, वो बहुत अच्छे से बताते हैं सर। तो वहाँ पर क्या आपको कोई ऐसे मॉडल फॉर्म्स उनके द्वारा बनाए गए बिल्कुल हैं है सर, बिल्कुल। जिसका भ्रमण करा करके आपको उसके बारे में जानकारी दी जा सर 84 के वहाँ पे लगे हैं पेड़, उसको देख के सर बहुत अच्छा लगा हमारे को। अभी भी सर इतना फ्रूट दे रहे हैं ना वो नॉन यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे है, वो विजिट करवाते हैं सर उसका। जी रंजना जी, जो कीवी का पौधा है, जी कहते हैं कि अगर बीज से लगाओ तो वो फल देने में समय लगता है, जी, जी। और कलम और कटिंग विधि से लगाओ तो वो फल थोड़ा जल्दी हो तो जाता है। उसमें क्या समय रहता है? यदि मान लीजिए किसी ने इसकी पैदावार को प्रारंभ करना हो तो कितने समय में जो है वो उसका फल? सर ग्राफ्टिंग कटिंग से जो है, ग्राफ्टिंग से है, चौथे साल में आपको फ्रूट मिल जाएगा सर। मेरा खुद का चौथा साल है सर, जी। तो इस साल मेरा फ्रूटिंग मेरी 2 कुंटल तक मेरे पास आई। जी, तो कहने का मतलब है 4 वर्षों के पश्चात हाँ जी, हाँ इसमें जी, जो आ है जाएगी सर, बिल्कुल। फल आना प्रारंभ हो जाता है। हाँ जी। देखिए, जब हम आधुनिक कृषि की बात करते हैं तो आज ऐसी टेक्निक्स आ गई है कि जिसमें आप सेंसर और डाटा कलेक्शन पहले ही कर सकते हैं। भूमि की नमी किस प्रकार से हो, मौसम किस प्रकार का है, गर्मी का है, सर्दी का है, तो उस दृष्टिकोण से आप नई टेक्निक्स को कैसे देखती हैं? यदि कीवी के क्षेत्र की यदि हम बात करें। बहुत अच्छा सर, अगर ऐसा हो जाए, हमें हर एक चीज़ का पहले पता चला जाए तो हम अपनी तैयारी पहले कर लेंगे। जी, मॉडर्न वाली तो मुझे बहुत पसंद है सर, जी, और ये होनी चाहिए सर। होनी चाहिए। जी जैसे आपने कहा मौसम, मान लीजिए किसी ने इसके पैदावार को प्रारंभ करना है जी। तो इसकी पैदावार के लिए सबसे उपयुक्त समय क्या रहता है? विंटर सीजन्स ही रहते हैं, क्योंकि समशीतोष्ण फल है तो नेचुरली ठंडी हवा का 10 डिग्री से 25 डिग्री के मध्य रहना चाहिए। जी जी सर, इसका प्लांटेशन का तो मैंने आपको बताया कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में, जनवरी पूरा ही रख लो, कई बार आजकल तो लेट भी बारिश हो रही है, तो आप जनवरी तक इसके प्लांट 15 फरवरी तक आराम से लगा सकते हैं सर। फिर फरवरी में जो है ना सर, इसमें वो निकलने आ जाते हैं, स्प्राउट्स निकल जाते हैं, तो उससे पहले पहले आप उसको लगा लें। जी। और ठंडा टेम्परेचर ज़्यादा है सर, गर्मियों में फिर ये अगर पानी ना मिले तो सूख जाता है पौधा, बिल्कुल बड़ा पौधा भी सूख जाएगा आपका। जी। हाँ जी, तो कहने का मतलब है कि पानी की इसके लिए पानी की बहुत ज़रूरत है सर, आवश्यकता होती हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसा कि आप स्वयं इसमें खेती कर रहे हैं, तो आपने कौन सी प्रणाली को, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है या स्प्रिंकलिंग जिसे हम कहते हैं, मैं फुहारा सिस्टम, ड्रिपिंग सिस्टम ही मैंने इसको अडॉप्ट किया है जी, सर। ड्रिपिंग के थ्रू मैं पानी इसमें डालती हूँ। तो क्या इसके लिए आपने सर विभाग से किसी प्रकार का अनुदान को ड्रिपिंग जी सिस्टम? जी सर, इसको मैंने कृषि विभाग से पहले बोर करवाया था, उसके थ्रू पानी लिया है, तो वहीं से उन्हीं से मैंने ड्रिपिंग का भी करवाया है, तो मेरे को कृषि विभाग का काफ़ी सहयोग रहा सर। जी। जी। तो कहने का मतलब है कि इसमें विभाग द्वारा। जी। अब यदि मान लीजिए हम कीवी की खेती की जब हम बात करते हैं तो कीवी की खेती के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं, किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा रहा है उत्पादन के लिए? कोई भी फार्मर अगर कीवी की खेती करना चाह रहा है तो सबसे पहले तो सर आपका जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से आप कांटेक्ट करें, वहाँ पे एक कीवी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कृषि, हाँ जी, उसमें जो है सब्सिडी की व्यवस्था है, तो पहले वहाँ से पूरी जानकारी ले लें कि कितनी % सब्सिडी है, और उस हिसाब से आप अपना कार्य शुरू करें। जी। जी। और दर्शकों में आपको बताना चाहेंगे कि बागवानी विभाग की भी जो राज्य प्रायोजित योजना है, हाँ जी, आत्मनिर्भर बागवानी योजना, उसके माध्यम से भी जो है इस पर जो है सब्सिडी इत्यादि दी जाती है। बिल्कुल। लेकिन रंजना जी, मेरा चाहे वो विशेषज्ञ हो, किसान हो, एक प्रश्न रहता है, क्योंकि देखिए हम कहते हैं सरकार की योजनाएं बहुत है जी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कार्यान्वयन के लिए, जी, चाहे वह कृषि विभाग है, बागवानी विभाग है, पशुपालन विभाग है, मत्स्य पालन, वो उसको कार्यान्वित करने का भरसक प्रयास करता है, लेकिन औपचारिकताओं का दौर, जी, उस पर क्या कहना चाहेंगी? हाँ सर, वो एक फार्मर के लिए एक एक कागज़ के लिए सर बनाना, उसको कभी पटवारी के साइन ले आओ, ज़मीन के कागज़ लाओ, उसमें थोड़ी दिक्कत है सर, इस चीज़ को मैं मानती हूँ। अगर फार्मर उस फॉर्मेलिटीज़ को उसी में ही उलझा रहता है सर किसान, और इसी वजह से वो
क्योंकि जैसे आपने स्कीम कहा लेते ही नहीं है। आपने स्वयं भी जी। इन स्कीम्स का लाभ ले रखा है। हाँ जी, हाँ तो जी। किन किन, यदि आप बता सके भी कौन कौन से दस्तावेज जो जो आपने दिए होंगे हाँ जी। एक किसान के लिए? सबसे पहले तो सर ज़मीन के कागज़ चाहिए जी कि आप किस ज़मीन पे जो है अपना बगीचा लगाना चाहते हैं, फिर आप उसके मालिक हैं, फिर आधार कार्ड चाहिए, आपका पैन कार्ड चाहिए, ये फॉर्मेलिटीज़ तो करनी, और फिर आपकी बैंक अकाउंट पासबुक होनी चाहिए, फ़ोटोग्राफ्स है तो 3-4 ही कागज़। एक कृषि विभाग से फॉर्म मिलता है या बागवानी विभाग से, उसको किसान सिंपल सा फॉर्म होता है, उसको फिल करना होता है सर। जी। बस इतना ही तो है। उसके पश्चात उस औपचारिकताओं को क्या कार्यालय में देना, क्योंकि आज के समय में जी, हम जी, कहते हैं कि जी। ई फाइलिंग सिस्टम हो गया है, तो क्या वो ई लोक वित्त केंद्र से भी आप कर सकते हैं, या आपके नज़दीकी कोई भी कृषि विभाग या बागवानी विभाग है, वहाँ से भी आप इसको अपने कागज़ जमा करवा सकते हैं। जी। जी। मान लीजिए आपको कीवी से संबंधित कोई दिक्कत आती है, क्योंकि हम कीवी के बारे में जब आज जी, बात जी। कर रहे हैं, तो क्या उस समस्या के निदान के लिए आपको कृषि विभाग, बागवानी विभाग से संबंधित जो विशेषज्ञों से मदद लेनी होती है या उनसे कोई जानकारी प्राप्त करनी होती है, जी। तो उसके लिए क्या औपचारिकता रहती है? किस प्रकार से आप संपर्क करते हैं? क्योंकि हमारा जो किसान बागवानी से जी, जी। प्रेरित हो रहा है, तो उसको इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। सर इसके लिए एक तो हम ब्लॉक स्तर पे जो हमारे बागवानी विभाग के विशेषज्ञ बैठे हैं उनसे कांटेक्ट कर लेती हूँ मैं, फिर वो आगे नॉन यूनिवर्सिटी से हमारे को जोड़ देते हैं, वहाँ से बड़े बड़े जो प्रोफेसर है, जो इसके जानकार है, वो हमारे को इसके बारे में बताते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चेक करो। तो कई बार वो फील्ड में भी आ जाता है देखने। जी। हाँ जी। तो कहने का मतलब है कि, और जैसे ब्लॉक स्तर पे भी क्या उनके द्वारा कोई इस तरह के शिविर इत्यादि लगाए जाते हैं प्रमोट्स करने के लिए? क्योंकि देखिए कीवी फसल जो है वो थोड़ा सा हट के फसल है। हाँ जी। आदमी जो है सेब के बारे में सोचता है, आम के बारे में सोचता है, और जो हमारे दूसरे फ्रूट्स हैं उनके बारे में सोचता है। कीवी थोड़ा हट करके है, तो इसके बारे में क्या कोई इस तरह के जागरूकता शिविर? क्योंकि देखिए आपने सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स भी बना रखे हैं, तो मान लीजिए आपको अन्य अपने जो साथी किसान हैं उनको कृषि सखिया भी अब तो बन हाँ रही जी, है, बहुत तो अच्छा उस पर क्या कहना चाहिए? उस सर दृष्टिकोण से? कीवी पे अभी तक तो ब्लॉक स्तर से तो कुछ भी नहीं अभी प्रोत्साहन या कुछ तरह से शिविर नहीं लगे हैं, पर शायद भविष्य में भी लग जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे हो रहे हैं सर। पर ब्लॉक स्तर वाले हमारे को जब भी नॉन यूनिवर्सिटी से कोई ट्रेनिंग आती है तो वो हमें ज़रूर बताते हैं। जी। हाँ जी। अंत में क्या आप जो है संदेश देना चाहेंगी ताकि आपकी तरह लोग कीवी की ओर प्रेरित होकर इसकी पैदावार को प्रारंभ करें? सबसे पहले अगर किसी को भी कीवी का शौक़ है और इस तरफ को जाना चाहते हैं तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, और जब आप एक बार ठान लो कि करना है तो फिर ऊपर वाला भी साथ देता है सर। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में आगे आ जाऊंगी, पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। मैं अपने सभी बागवान साथियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको शौक़ है तो आप अपना 100% दे के इस फील्ड की तरफ आइए, और बहुत अच्छा इसका रेट मिलता है मार्केट में। जी। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज के विषय से संबंधित हमारे सभी दर्शकों, जिसमें किसान, बागवान और आम व्यक्ति भी सम्मिलित था, और अपेक्षा करते हैं कि आपकी जानकारी से वो अवश्य लाभप्रद होंगे। आपका एक बार पुनः धन्यवाद। तो दर्शकों, अंततोगत्वा यही कहना चाहेंगे, और ये कहा भी गया है कि फलम सवज्जाम च देयम च जलम च तांबूल मेव। कहते हैं कि यदि हम अपने आहार में फल, सब्जी, जल, तांबूल इत्यादि को सम्मिलित करें तो व्यक्ति विशेष का स्वास्थ्य बहुत ही हृष्ट-पुष्ट रहता है, और कीवी तो अपने आप में एक ऐसा फल है। तो रंजना जी, आप कार्यक्रम में आई, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।